इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं नाजरीन, एक चार्ट आपके सामने पेश करता हूं, उससे ज़रा समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हम अपने डिस्कशन को आगे ड्राइव करेंगे। पाकिस्तान में 1994, 2002 और 2015 की पावर पॉलिसीज़ आई और इन्हीं पावर पॉलिसीज़ के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्रोड्यूसर्स IPPs जो हैं वो लगी। ये आपके सामने चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि 2015 में पाकिस्तान में जो एवरेज कंजप्शन थी, यानी बिजली की जो औसत खपत थी, वो 13,000 मेगावाट थी और जो जनरेशन कैपेसिटी यानी पैदावारी सलाहियत थी वो 20,000 मेगावाट थी। तो इस इक्वेशन के साथ जो कैपेसिटी पेमेंट बनती थी IPPs की वो 200 अरब रुपए बनती थी। अब अगर आ जाएं आगे 9 साल बाद यानी 2024 में आपकी जो एवरेज कंजम्पशन या जो औसत खपत है वो वही रही 13,000 मेगावाट, वो बड़ी नहीं है, लेकिन जो पैदावारी सलाहियत है वो आपने 23,000 मेगावाट उसमें इजाफा कर लिया। वो 20,000 से 43,000 मेगावाट हो गई इस 9 साल के दरमियान। और इस तरह से इस रेशो से जो कैपेसिटी पेमेंट जो बिल था IPPs के लिए वो 200 अरब से बढ़कर 2,142 अरब रुपए हो गया। और हमारे सियासी जमातें, हमारे सियासतदान इसके ऊपर बड़ा क्रेडिट लेते रहे कि हमने अपने दौर में बिजली के कारखाने लगाए और इतनी बिजली सिस्टम में ऐड की। आज वही कारखाने जो हैं वो हमारी जान के ऊपर मुसीबत बने हुए हैं। रिफाई साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं कि ये किस तरह की पॉलिसी थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 1994 और 2002 की जो पॉलिसी थी उसके तहत जो IPPs वगैरह बनी थी वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं थी। असल मसला 2015 की पावर पॉलिसी के बाद बनने वाली जो IPPs हैं और बशमूल जिसमें CPEC के अंडर जो IPPs बनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा इस वक्त उनकी वजह से यह मसला हुआ है। रिफाई साहब। जनाब इमरान साहब, जो आपने फरमाया इंट्रो में, इंक्लूडिंग ये लास्ट आइटम जो आपने कही कि इजाफा हुआ, ये मजमूई तौर पर ठीक है, लेकिन असल मसला ये है कि हम ज़रा देखें कि इसकी बुनियादें जो हैं ख़राब कहाँ से हुई। अगर बुनियाद टेढ़ी हो तो फिर उसके ऊपर तामीर जो है वो भी गलत होगी, कमज़ोर होगी, टेढ़ी होगी। जो हबको का टैरिफ था उसको एक मॉडल बनाया गया बाकी IPPs के टैरिफ के लिए 94 के और 94 के टैरिफ को बाकी 2002 और 15 के लिए। टैरिफ की मॉडलिंग में कुछ बुनियादी तौर पर गलतियां थी, जैसे कि हम देखें कि 94 में की पॉलिसी में जो आपको मॉडल पर बना, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की गई कि हमने जो पावर हाउसेज अप फ्रंट टैरिफ से जो हमने IPPs हासिल किए उसमें थर्मल IPPs में हमें जो रेट मिला वो कैपेसिटी पेमेंट $18 पर किलोवाट पर मंथ था और डॉलर के साथ मुंसलिक था। और उसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें अमेरिकन डॉलर की जो अमेरिका में डिफ्लेशन होती है या इन्फ्लेशन होती है वो भी उसमें शामिल थी। तो उसको बुनियाद बनाकर जब बांग्लादेश और इजिप्ट में उन्होंने इसी तकरीबन मिलते जुलते रूल्स पे काम किया, कुछ उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतर उनमें टैरिफ बनाया, लेकिन अगर ये सूरत मिले तो उनकी जो कैपेसिटी वो कॉस्ट आई वो $7, क्योंकि उनकी जो बेसिक कैपिटल कॉस्ट थी वही 1/3 थी। तो बुनियादी ख़राबी तो हुई कि 94 में जो अप फ्रंट टैरिफ है हमारी 94 की टास्क फोर्स के नतीजे में, काम के नतीजे में किया गया, वही गलत था। वो वेल फाउंडेड नहीं था, वेल स्टडीड नहीं था, वेल एनालाइज नहीं था। अगर आज भी कोई काम ऐसे होता है कि नॉन प्रोफेशनल्स को रख के और छुपा के कोई ऐसी डील्स की जाती हैं और बग़ैर एनालिसिस के की जाती हैं तो उनका नतीजा वैसा ही बुरा या उस जैसा हो सकता है। जैसे कि आपने फरमाया कि कोई नई कोशिशें की जा रही हैं, मैं उन कोशिशों से लाइल्म हूँ और उसका डाटा देखना चाहूँगा कि क्या वो ऐसा है। उस वक्त भी यही हुआ था कि पावर प्लानिंग वालों को, पावर सेक्टर को नहीं पूछा गया। उस टास्क फोर्स में जिन्होंने ये फैसला किया था 94 की पॉलिसी में, जो बुनियाद बनी बाकी पॉलिसियों का, उसमें एक भी इंजीनियर पावर सेक्टर का नहीं था, एक भी नहीं था, न कक्षा था। कराची इलेक्ट्रिक से एक साहब थे जो MD थे और वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, बेसिकली उन्हें लगा दिया। और सरहद जो वापडा की तरफ से एक ही साहब थे, चेयरमैन थे, जो दही और क्रीम और उसकी फैक्ट्री के मालिक थे और उन्हें चेयरमैन बना दिया गया था 91 में। तो ये इन चीज़ों का नतीजा बड़ा ख़राब हुआ। उसी तरह 2013 से 2018 तक के जो एग्रीमेंट हुए उसमें जैसे आपने कहा कि 23,000 मेगावाट के कर दिए गए, वो बहुत ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थे।
मैंने बतौर जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर पूरा पाकिस्तान, मैंने 2005 में डिमांड दी थी वापडा को कि IPPs ने अपना ब्लैकमेल करके जब रेट बढ़ाते जा रहे थे और 2002 की पॉलिसी के तहत ना आ रहे थे लेकिन अपने रेट बढ़ाते जा रहे थे, और वापडा को रोक दिया गया था पावर सेक्टर को कि आप एक थर्मल पावर हाउस एक भी नहीं बना सकते 92 में, और उनको बैन कर दिया गया था। तो वो हमने प्रेसिडेंट से, दैन प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से हमने कोशिश करके अप्रूवल ली, और 3 पावर हाउस हमने कहा कि 450 मेगावाट ईच जो पुराने हमारे आइडल हैं उनकी जगहों पे थर्मल बना दें, और लोड सेंटर्स में बेहतरीन, और वो जगह मौजूद है लोड सेंटर में है, और वहाँ उसके ज़्यादा सियासी चक्कर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। तो 450 मेगावाट ईच था, ये उनकी ज़रूरत थी। उनमें एक जो है वो आगे चला लेकिन वो भी बन नहीं सका, वेस्टर्न इंटरेस्ट ने उसे रोक दिया, क्योंकि जो कॉस्ट आई थी वो IPP के 94 की कॉस्ट से आधी से भी कम थी। तो इसलिए जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो कहते थे कि ये अगर हो गया तो ये तो साबित हो जाएगा कि हमने इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे। सर यहाँ पर उसकी बजाय एक बात साबित हो रही है वो ये कि रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग हुआ इस पूरे मामले में। अरशद अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा नाज़रीन को हम ये दिखाना चाहेंगे कि माली साल 2015 में और उसके बाद माली साल 2024 जो IPPs के कैपेसिटी टैरिफ है, फी यूनिट है, वो क्या थी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2015-16 में ₹2.78 जो है वो आपका IPPs की औसत कैपेसिटी टैरिफ था फी यूनिट, और फिर जो 2025 में अगर आप आ जाएं 24-25 के माली साल में तो ये ₹18.39 हो जाती है। अरशद अब्बासी साहब, ये जो बात की जा रही है हफ्को का जब टैरिफ स्ट्रक्चर और अपफ्रंट टैरिफ जो इसका सेट किया जा रहा था, उस वक्त वो लोग शामिल थे इसको बनाने में जिनका इस पूरे निज़ाम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कोई डेयरी का मालिक था, कोई टेक्सटाइल का, या कोई बिजनेसमैन, और वो ये सब मिलकर बना रहे थे। तो कहाँ थी उस वक्त की हुकूमत, कहाँ थी उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी, और कहाँ थी उस वक्त के रेगुलेटर्स? इमरान, पहली तो बात ये कि शुक्रिया आपने सलाउद्दीन रफ़ाई को इस प्रोग्राम में शामिल किया। ये मेरे भी उस्ताद रहे हैं और मेरे बेटा जो कि इंजीनियर उसके भी रहे हैं, तो इनके सामने कुछ जो बेस्ट ऑफ अपनी इंफॉर्मेशन है और स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है नैब का, मुझे ये सारे पावर परचेज एग्रीमेंट देखने का इत्तेफाक हुआ है। और बड़ा एक अफसोस की बात ये है, ये तकरीबन 300-350 पेजेस के एग्रीमेंट है। ये पाकिस्तान में ना तो इनकी लगता है कि ड्राफ्टिंग हुई है और ना कहीं किसी ने पढ़े हैं। और मजे की बात ये कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट 1994 में है वही 2015 में भी आया है। यानी आप देखें कि इस अरसे में किसी ने कोई चीज़ सीखी, जवाब है नहीं है। आपके प्रोग्राम में एक आपको बात बता दूं जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है पावर सेक्टर में, जिसने पाकिस्तान को एक कशकोल बना दिया है पूरी दुनिया में, ये मैं नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे। अब सुनिए, एक ये जो 2015 की पॉलिसी है, इसमें LNG के पावर प्रोजेक्ट भी लगे। इसमें एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसकी पावर होल्डिंग कंपनी है, वो बिजली बेच रही है और CPPA बिजली ले रही है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर 2 कंपनियां, एक सेलर है एक बायर है। इनमें कोई मसला हो जाए तो ये पाकिस्तान में बात नहीं करेंगे, इनका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तीसरी जगह में जाके फैसला होगा, लंदन में जाके बात करेंगे। क्या आप बताएं, ये आपने कहा ना कि आपके गुम्मन ने खबर दी, यार खबर हमसे पूछें, ये सामने हमें पता है क्या नहीं है। देखिए, इतना आपका होना चाहिए इंटेलिजेंस कि जब कोई चीज़ मूव भी होती है ना, आजकल एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को कोई आगे पीछे करता है वो पता लग जाता है। आपके क्या ख्याल के जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया है वही इसको सॉल्व करेंगे? और ये एक ही लगा हुआ है कि जी IPP 2094 और IPP 2002, भाई 2094 की IPP पहले की मेरी स्पोर्ट थी, रिटायर्ड हो गए, वो अभी भी चल रहे हैं। गुल अहमद और टपाल कराची में वो 2023 में 22 में रिटायर्ड हो गए थे। किसी की जरूरत है, आप कराची में बैठे हुए हैं, पूछन के इलेक्ट्रिक से, वो इस महीने जुलाई भी चले, उन्होंने एनर्जी दी और सबसे महंगी तरीन दी है। ये बातें ही हैं। ये एक और बात ये है कि आपसे एक बात करेंगे, आप समझ जाएं और आपके नाज़रीन भी समझ जाएंगे जो देखने वाले भी हैं।
रफ़ाई साहब तो माशाल्लाह वैसे लेजेंडरी है। देखिए वो कहते हैं अकल बड़ी है कि भैंस, अगर आप डंडे के जोर से करेंगे कि आओ जी इधर आओ सारे नीचे बैठो, अब भाई बात सुने, ये मसला ऐसे हल नहीं होते दुनिया में, ये तरीकाकार नहीं है, आपने ये काम नहीं करना। हाँ उन्हीं परचेज एग्रीमेंट है, अगर तो कोई बंदा है तो उन्हीं के अंदर ऐसी चीज़ें निकाल सकता है वो है जिससे ये सारे नॉकआउट हो सकते हैं। और एक बात, दूसरी बात है कि क्या एक यही वजह है, ये मेरे ख्याल में 6 महीने पहले हमने वज़ीर आज़म को कहा कि देखे प्यारे वज़ीर आज़म, कितने ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी है, जब आप बात करते हैं तो दुनिया आपकी तरफ देखती है। ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं ये 600 बिलियन के, ये मेरे जैसा आजिज़ ये 6 महीने आधे कर सकता है, उसके पर कोई ध्यान नहीं आया। ये देखें ये अभी एक तरफ देना चाहिए। तो एक और बात है, जो टैरिफ है या कैपेसिटी पेमेंट खाली ही नहीं की है, उनकी नहीं है, जो वापडा के हैं विंड और सोलर की नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक विंड का पावर प्रोजेक्ट है जिसका जो टैरिफ है 90 रुपए है, और इसी मुल्क में एक विंड का टैरिफ है जिसका है 15 रुपए। अच्छा एक और बता देता हूं, यार ये सारी ब्रेकिंग खबरें आप घुमर से पूछ रहे होते हैं। बात यह है कि इसी मुल्क में एक सोलर का प्रोजेक्ट 50 रुपए है, वो गवर्नमेंट का अपना है। माशाल्लाह शहबाज शरीफ ने इफ्ताह किया था भावलपुर का, और एक ये पाकिस्तान में 4 रुपए भी का भी है। ठीक, ये देखें जब फिगर कंपेयर करता है तो देखिए ये मसला कहाँ से है। और आज भी अगर वो जो कोल पावर प्लांट है, अगर आप पता करें कि इनके मालिक असली कौन है वो पता नहीं। अब मैं इससे आगे एक बहुत बड़ा है कि कौन किसका फ्रंटमैन है, किसकी कंपनी कौन चल रही है, कहां पर चल रही है, और ये तो पता नहीं कि ये एग्रीमेंट्स ऐसी क्या चीजें हैं कि ना पार्लियामेंट के अंदर इनको लाया जा सकता है, ना इनको किसी और फोरम पे डिस्कस किया जा सकता है।